बैक इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं अमेरिका से ताहिर जावेद साहब, डेमोक्रेटिक रहनुमा हैं। उनसे हम बात करेंगे ज़रा जो क्लाइमेट चेंज समिट हुई है उससे मुताल्लिक। उसमें गुज़िश्ता रोज़ जब बात की है मलिक अमीन असलम साहब ने इज़हार ख्याल किया, उन्होंने पाकिस्तान का मौक़िफ़ सामने रखा है कि पाकिस्तान ने क्या इक़दाम अभी तक किए हैं और पाकिस्तान जो है वो मौसमियाती बहरान के ख़िलाफ़ जो मुश्तरका आलमी कोशिशें हैं उसमें अपना क्या किरदार अदा कर रहा है। हमारे यहाँ बिलियन ट्री सुनामी का भी एक प्रोजेक्ट हुआ, उसके ऊपर भी जो है वो पाकिस्तान ये क्रेडिट लेता है कि हम इस तरफ कोशिश कर रहे हैं। काफ़ी ममालिक को इसमें बुलाया गया था पाकिस्तान की समिट में, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पहले पाकिस्तान का इसमें नाम नहीं था और सरबराहान मुमलिकत जो हैं उनको इसके अंदर शामिल किया गया था। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से जो है वो वजीर माहौलियाती तब्दीली जो है वो शामिल हुए और इस पर ज़रा हम बात करेंगे कि मैं ताहिर जावेद साहब आपसे ये समझना चाहता हूँ कि पाकिस्तान को इब्तदाई तौर पर जो है इस फहरिस्त में शामिल क्यों नहीं किया गया था, क्या रीजन था? हालांकि पाकिस्तान के तो एफर्ट्स भी हैं काफी, क्यों पाकिस्तान जो है वो इस लिस्ट में शामिल नहीं था और बाद में शामिल किया गया? देखें, इसका कोई बेसिकली अभी तक भी हमें भी समझ में नहीं आया कि ओरिजिनली पाकिस्तान इस लिस्ट में क्यों नहीं था। होना चाहिए था, इस वजह से भी होना चाहिए था कि पाकिस्तान के ऊपर ये क्लाइमेट चेंज की एक थ्रेट भी है। फिर ऑन दी अदर एंड पाकिस्तान इसके अंदर अपनी जिस तरह की भी उनकी कोशिशें हैं, बहरहाल वो उस चीज़ को उजागर भी कर रहे हैं और इसको एजेंडा का हिस्सा भी है। और ये बिलियन ट्री का जो इनिशिएटिव है, तो ये दोनों तरफ से पाकिस्तान क्वालिफाई करता था कि थ्रेट की तरफ से भी और इनिशिएट जो इन्होंने की हुई चीज़ें दोनों तरफ से। लेकिन हम लोग कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे कि ये कोई क्राइटेरिया पता चल सके। लेकिन एक चीज़ तो बहरहाल साबित हो गई कि पाकिस्तान कोई ऐसी लिस्ट में नहीं था कि जी इनको शामिल ना किया जाए, क्योंकि ये समिट आखिरी समिट नहीं था। इसके बाद एक सीरीज है और बहुत सारे और इसके बाद होंगे, तो माइट हैव बीन कि भी उनका एक आइडिया हो कि पाकिस्तान सेकंड समिट के अंदर उनको बुलाएंगे। क्योंकि लेकिन सर हमने देखा है अमूमन पाकिस्तान तो अगर ये नहीं था, लेकिन अमूमन हमने देखा है कि अमेरिका जैसे मुल्क में अगर लिस्टें बनती हैं, फहरिस्त बनती है और उसमें एक दफा डिसाइड हो जाए कि किन कंट्रीज ने आना है, कौन से नाम आने हैं, वो एक दफा बन जाए तो फिर मुमकिन नहीं होता कि वो दोबारा शामिल हो। पाकिस्तान का नाम दोबारा शामिल किस तरीके से हुआ है, क्या जो है वो एफर्ट्स हुई हैं, क्या किया गया कि जिससे पाकिस्तान दोबारा शामिल हुआ है? क्योंकि क्रिटिसिज्म भी हो रहा था कि पाकिस्तान का नाम नहीं है, लेकिन फिर पाकिस्तान का नाम आ गया। हालांकि पाकिस्तान में तो ये हो सकता है कि लिस्ट चेंज और नाम आ जाए, लेकिन अमेरिका जैसे मुल्क में खासा मुश्किल काम है, कैसे पॉसिबल हुआ है? हाँ, देखें, ये एक बड़ी एक खुशाइन चीज़ है कि हमारे जो कुछ ऐसे दोस्त पाकिस्तान के मौजूद हैं एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर भी और कांग्रेस में भी और सेनेट में भी, जिन्होंने इस चीज़ को फील किया। जिसमें मैं सरे फहरिस्त नाम लूँगा कि कांग्रेस वुमन शीला जैक्सन ली, जो पाकिस्तान काकस की चेयर हैं। उनको जब इस चीज़ का, जब मैं पाकिस्तान से वापस आया तो मैंने उनसे मीटिंग करके उनको बताया कि जी पाकिस्तान इस समिट में नहीं है। तो उन्होंने पूरा इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश की कि इसमें कौन है। जब उसने देखा कि भी इसके अंदर इंडिया है, बांग्लादेश है, भूटान है, रीजन के बाकी कंट्रीज हैं, तो कोई मेक सेंस नहीं बनती थी कि पाकिस्तान को उसमें से क्यों मिस किया गया। तो देन शी पुट हर एफर्ट्स टुगेदर। एक लेटर भी लिखा, एक दो और कांग्रेसमैनों ने भी लेटर लिखा जो हमारे दोस्तों ने उनको बोला। लेकिन बहरहाल उन लेटर से एज सच के 2-3 दिन 4 दिन गुजरने के बाद भी जब नहीं हुआ तो शी स्टार्टेड मेकिंग फोन कॉल्स। और फिर उनकी एक अपनी व्हाइट हाउस के अंदर ब्लैक काकस की एक मीटिंग थी, तो उसके अंदर भी डिप्टी जो उनके थे अपना चीफ ऑफ स्टाफ, उनसे उन्होंने रेज किया। और देन जो भी उनकी हुई क्लाइमेट चेंज के एम्बेसडर जो हैं उनके ऑफिस में, तो शी नेगोशिएटेड कि भी ठीक है, अभी टू लेट हो गया है। इंस्टेड ऑफ इनवाइटिंग द प्राइम मिनिस्टर, और फिर प्राइम मिनिस्टर के अपने जो है स्केड्यूल के अंदर चीज़ फिट नहीं हो रही, तो फिर ये एफर्ट ज़ाया ना हो, तो इसलिए आप मिनिस्टर को इनवाइट करें तो एटलीस्ट पाकिस्तान शुड बी ऑन द टेबल। तो इस तरह से ये एक मामला बना जिसके ऊपर ये। लेकिन इससे आप ये देखें आदिल साहब कि आपको ये आइडिया हो जाना चाहिए कि नंबर 1 पाकिस्तान के बड़े सिंसियर फ्रेंड्स यहाँ पे मौजूद हैं, और नंबर 2 कि पाकिस्तान किसी ऐसी लिस्ट में नहीं है कि उनको शामिल ना करने की कोई बिग रीजन हो। सर, ये जो आपने अभी बात की है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने तो बड़ा अप्रिशिएट किया पाकिस्तान की बिलियन ट्री सुनामी को, तो ये तो हो गया क्लाइमेट चेंज से मुताल्लिक। अब जो पाकिस्तानी डायस्पोरा है वो किस तरह देख रहा है जो बाइडेन इंतजामिया के पाकिस्तान की गवर्नमेंट के साथ इस वक्त रिलेशनशिप होगी, वहां हम कहां खड़े हुए हैं और हाउ डू यू सी इट?
देखिए ये एक मैं समझता हूँ कि क्लाइमेट एक ऐसा इशू था, ऐसा एक टॉपिक था जिसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान और बाइडेन दोनों एक ही पेज के ऊपर है। इसको बहुत अच्छा बिल्ड किया जा सकता है। आज इसकी जो भी इनिशिएट हो गया है इसको हम करेंगे, और ये क्योंकि ये जो एक ये इशू प्रेसिडेंट बाइडेन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसके ऊपर आप देखेंगे भी कि उन्होंने सबसे पहली अपॉइंटमेंट की थी जब अपना इलेक्शन के बाद। इसी तरह प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का भी ऑन दी अदर एंड बिलियन ट्री का जो इनिशिएटिव था, और वो अपने जाती तौर पर उन्होंने पता नहीं कितनी, जब से वो प्राइम मिनिस्टर बने थे, सो मेनी ट्रीज ही प्लांटेड हिमसेल्फ, एक वो जो एक लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। तो एक तो ये है, और दूसरा जो पाकिस्तानी डायस्पोरा जो है, हम जो 90% के करीब हम डेमोक्रेट पार्टी से ताल्लुक है सबका, उनके बड़े रिलेशनशिप है, बहुत सारे लोगों के बड़े करीबी रिलेशनशिप हैं एडमिनिस्ट्रेशन में भी, कांग्रेस में भी। तो मैं समझता हूँ कि अगले 3.5-4 साल जो हैं, 4 साल जो हैं, और इसके अंदर जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की पाकिस्तान के साथ थ्रू डायस्पोरा और ऑब्वियसली वर्किंग विद द डिप्लोमेट्स, ये एक अच्छा एक इक्वेशन बन जाएगी। और ऊपर से ये सितंबर में जब फौजों का इनखला होना है, उसमें पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा रोल है, जिसको रिकग्नाइज कर रहे हैं इस वक्त कांग्रेस और सेनेट के मेंबरान, और उसके ऊपर बड़ी बातें हो रही हैं। थैंक यू सो मच ताहिर जावेद साहब मौजूद ने हम प्रोग्राम देखा। आदिल अब्बासी को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। بدلاً من توفير 来自阿拉巴马州的一名 8 Night Kelowna Disney